नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका बच्चों जो क्वेश्चन पेपर है MJPRU बरेली विश्वविद्यालय में पिछले साल BA सेकेंड सेमेस्टर में यही पेपर आपका उचित हुआ था। जैसे कि सभी को पता होगा 5 जुलाई को सभी का पेपर लगा हुआ है बरेली विश्वविद्यालय का, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख के जाएंगे। वैसे तो मैंने जो है BCom और एक BSc का 2 पेपर मैंने इसके ऑलरेडी सोल्व करा रखे हैं, तो उन भी पेपरों को आपको देख के जाना है। ये बच्चों BA का पिछले साल का पेपर है। अभी इसकी हम BA का एक और भी हमारे पास अभी पेपर है, तो भी क्लास हमारी कल तक आ जाएगी। तो ये 2 पेपर, इन दोनों पेपरों को आपको देख के जाना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका इन्हीं से आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा नहीं कोई भी क्लास आपको देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। पेपर आपका बरेली विश्वविद्यालय का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। ये बच्चों पेपर आपका कंपलसरी पेपर के तहत, जिसमें आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ आपको पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में। तो ये पेपर बच्चों कैंसिल हुआ था, जो कि अब कराया जा रहा है। इसमें आपको जो है 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा, और इसमें बच्चों आपके 100 क्वेश्चन भी जो कि पूछे जाएंगे, और इसकी परीक्षा मार्कशीट पर कराई जाएगी। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि भोज्य विषाक्तता, जिसको हम इंग्लिश में फूड पॉइजनिंग कहते हैं, तो फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या हैं? तो जैसे कि वमन, पेट में दर्द, अतिसार, ये सभी क्या हैं बच्चों? इसके लक्षण है, सिम्टम्स हैं। उसके बाद है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, आपको बताना है। देखो शरीर का जो तापमान होता है बच्चों, डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98 फ़ारेनहाइट में कितना होता है बच्चों? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यदि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष हार्मोन्स कहलाता है, तो पुरुष हार्मोन्स जो होता है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन होता है। इसमें का डी। फिर है एंड्रोक्राइन ग्रंथियां जो हैं, ये पदार्थ स्रावित करती हैं, जो कहलाती हैं, ये बच्चों क्या कहलाती है? इसको हम हार्मोन्स कहते हैं। उसके बाद देखिएगा कि मेनोपाज की आयु क्या होती है। देखो मेनोपाज का मतलब बच्चों ये होता है कि जो महिलाएं होती हैं जिसमें मासिक धर्म किस उम्र में जो है बंद हो जाता है। तो प्रायः बच्चों 45 से 50 वर्ष की जो एज होती है महिलाओं में, उसमें जो है जो पीरियड आने जो है बंद हो जाते हैं। इसमें का पहला लगाइएगा। उसके बाद है, हाँ अगला जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि टांग में सर्पदंश की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। मान लो आपकी जो है जो टांग है, जो आपका पैर है, उसमें मान लो सांप ने जो है डंक मार दिया है, काट लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको जो है टांग को हिलाना नहीं बच्चों, बल्कि उसको स्थिर आपको रखना है। इसमें का पहला। फिर कि कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं, तो कैसे होते हैं? देखो कंपाउंड आपके जो फ्रैक्चर होते हैं, ये प्राय बच्चों खुले फ्रैक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? ये खुले फ्रैक्चर होते हैं। उसके बाद है कि ड्रेसिंग का लाभ क्या है, आपको बताना है। तो ड्रेसिंग जो होती है, ठीक है, जो पट्टी वगैरह की जाती है, तो उसके लाभ बहुत हैं। जैसे कि संक्रमण को रोकना, ये भी इसका लाभ है। जो रक्तस्राव होता है, जो खून बह रहा है, उसको रोकना, ये भी इसका लाभ है। घाव को ठीक करना, क्योंकि पट्टी से जल्दी घाव भर जाता है। ये सभी बच्चों इसके लाभ हो जाएंगे। फिर कि मिर्गी एक क्या है, आपको बताना है। मिर्गी आपकी बच्चों गैर संक्रामक रोग है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। फिर कि पाचन ग्रंथियां हैं, तो पाचन ग्रंथियां बच्चों क्या हैं, आपको बताना है। देखो पाचन जो ग्रंथियां हैं बच्चों, लार ग्रंथियां भी हैं, यकृत भी है, अग्न्याशय भी है, सभी इसमें का डी लगा दीजिएगा। फिर एक निम्न में से किससे हृदय की बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती है, आपको बताना। मतलब जो है क्या करने से हृदय की बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती है? तो आप स्मोकिंग कर रहे हो तो हृदय संबंधी आपको बीमारी हो जाएगी, इससे हो सकती है। लेकिन कह रहा कि किससे जो है संभावना नहीं होती है, मतलब जो है हृदय की बीमारी नहीं होती है। तो स्मोकिंग करने से हृदय की बीमारी होती है बच्चों, और तंबाकू खाने से भी होता है, मांस खाने से भी होता है। लेकिन जो ज़्यादातर जो हरी सब्जी है, इससे खाने से हृदय संबंधी बीमारी नहीं होती है, बल्कि इससे तो ठीक होती है बीमारी है। तो इसमें का आप डी लगा दीजिएगा। फिर कि बुखार मापने के लिए उपयोग होता है, तो बुखार मापने के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। फिर कि कौन सी बीमारी वायु से नहीं फैलती है, आपको बताना है। देखो वायु से कौन सी बीमारी नहीं फैलती, तो जो स्वाइन फ्लू ये भी फैलता है, बर्ड फ्लू भी, टीबी भी फैलता है, लेकिन हाइपरटेंशन ये बच्चों नहीं फैलता है। ठीक है,
इसमें का आप लगाओ डी। फिर है कि निर्जलीकरण के मरीज को सबसे पहले क्या देना चाहिए आपको बताना। तो उनको बच्चों ओआरएस का घोल सभी को पता होगा, ठीक है, आईवी फ्लूइड और ओआरएस का घोल देना चाहिए। फिर देखिएगा जो सांप होते हैं तो जब काटता है तो कैसा निशान बन जाता है, तो ऐसा कुछ निशान बनता है। इसमें का पहला दो निशान बनते हैं। फिर कि एचआईवी कैसे नहीं होता है आपको बताना। देखो एचआईवी किन किन कारणों से होता है, जैसे कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी होता है एचआईवी, साथ बैठने से एचआईवी नहीं होता बच्चों, सुई की चोट से भी हो जाता है, और संक्रमित रक्त के को खुले में जाने से भी हो जाता है। तो साथ में बैठने से एचआईवी नहीं होता है। इसमें एक आप लगा दीजिएगा, राइट आपका जो रहेगा बी। फिर कि चिकनगुनिया कैसे फैलता है आपको ये बताना है। चिकनगुनिया फैलता है मच्छर के काटने से। इसमें का बी होगा। रक्त संचार रुकने का कारण हो सकता है। देखो रक्त संचार आपका जो रुकता है, तो जैसे कि दिल का दौरा पड़ा तो दिल के दौरा पड़ने पर आपका जो ब्लड जो सर्कुलेशन है ये रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसमें का पहला लगाओ। फिर कि नक्सीर को रोका जा सकता है। नक्सीर होता है जैसे कि नाक से खून बहना, तो इसको रोका जा सकता है, तो नसका छिद्रों को दबाकर रोका जा सकता है। फिर है कि छोटी कट के लिए, मान लो जो है आप के जो है कट लग गई है, आप कट गए हैं छोटी सी, तो आपको क्या करते हैं आप, तो आपको जो है साबुन और पानी से आपको धो लेना है और एक जीवाणु रहित पट्टी से आपको उसको कवर कर लेना है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। फिर देखिएगा 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को छाती का संपीड़न कैसे दे, तो 2 उंगलियों से देना चाहिए। इसमें का भी। फिर कि 3rd डिग्री बर्न के लक्षण क्या हैं आपको बताना है। देखो बच्चों 3rd डिग्री जो बर्न होता है, जो 2nd डिग्री बर्न और जो है 1st डिग्री बर्न, तो 3 प्रकार का 3 डिग्री बर्न होता है। 1st डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न और जो है 3rd डिग्री बर्न। तो फर्स्ट में क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट में जो होता है फफोले और लाल होता है दर्द, ठीक है, फफोले और दर्द। और जो 2nd डिग्री बर्न है जली त्वचा दर्द होता है। लेकिन 3rd डिग्री जो बर्न होता है इसमें त्वचा जो है काफ़ी जल जाती है या फिर नष्ट हो जाती है ऊपरी परत, जिससे दर्द नहीं होता 3rd डिग्री बर्न में। तो इसमें जो कि 3rd डिग्री बर्न कह रहा है तो जली त्वचा कोई दर्द नहीं। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चंस का। चलिए अगला देखिएगा कि एनाफिलेटिक शॉक का कारण क्या है। देखो एनाफिलेटिक जो शॉक लगता है, जैसे कि कोई कीट है या फिर का डंक या फिर मकड़ी का काटना, इसके कारण जो है ये शॉक लगता है। इसमें का भी। फिर कि 2nd डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज क्या है, तो 2nd डिग्री बर्न का जो सबसे अच्छा जो इलाज हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, तो जले पर आपको जो है पानी इस्तेमाल आपको करना है, सबसे अच्छा इलाज होगा 20 में का। सांस लेने की जांच आपको कैसे करना है कि कोई व्यक्ति जिंदा है कि नहीं, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो आपको लुक लिसन फील के माध्यम से आपको जांच करना है। देखो, महसूस करो और सुनो। फिर कि कबर बैंडेज के लिए आवश्यकताएं हैं। जो कबर आपका जो बैंडेज है यह बच्चों जीवाणु रहित होना चाहिए। इसमें का सी है। फिर कि साबुन से हाथ धोने के लिए अवधि क्या है, मतलब साबुन से हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए, तो कहोगे 40 से 60 सेकंड तक। इसमें का सी। फिर है कि बेहोशी क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो थोड़े समय के लिए अचेतन की अवस्था है बेहोशी। इसमें का सी। हाथ धोने का महत्वपूर्ण बच्चों पहलू क्या, देखो हाथ धोया जाता है, हाथों को रगड़ा जाता है जिसको हम घर्षण कहते हैं। तो महत्वपूर्ण जो चरण बच्चों फ्रिक्शन है जिसको हम घर्षण कहते हैं, जिससे बैक्टीरिया मरते हैं। फिर है कि बिजली से जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति बिजली से जल गया है, तो आप जब वहाँ जाओगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको जो है जांच करना है कि ऐसा तो नहीं कि अभी भी लाइट चल रही हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जांच करना है कि बिजली बंद हो गई है या फिर चल रही है। तो ये सबसे पहले आपको जांच करना है ताकि आपकी भी जो है जान बची रहे, ठीक है, उसका शिकार न हो। फिर कि प्राथमिक चिकित्सक में ABC का बच्चों अर्थ क्या है आपको बताना है। ABC का फुल फॉर्म आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो ABC का जो फुल फॉर्म होता है, A से होता है एयर बी से होता है ब्रीथिंग,
सी से होता है सर्कुलेशन, एयर बी ब्रीथिंग सर्कुलेशन। इसमें का राइट आपका होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य में यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह क्या है, तो कहोगे ओ है, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है जो सबको अपना जो है जो कि दे सकता है ब्लड। फिर देखिएगा कि औसत हृदय चक्र पूर्ण होने में कितने सेकंड लगता है, आपको बताना है। तो 0.8 सेकंड लगता है। इसमें का डी। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। सीपीआर का जो फुल फॉर्म आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कार्डियो पल्मोनरी, ये आपका हो जाएगा रिसेशन हो जाएगा। इसमें का लगा दीजिएगा पहला ऑप्शन। उसके बाद है कि एक परिवर्तन जो यौवन आने पर लड़कों एवं लड़कियों दोनों में होता है, तो कहोगे विकास उछाल, ठीक है, ग्रोथ होती है। फिर है कि पैनिक अटैक से संबंधित शारीरिक लक्षण क्या है, आपको बताना है। तो जैसे कि पसीना आना, ठीक है, ये सभी हैं, दिल की घबराहट। उसके बाद है कि बीमार व्यक्ति की देखभाल से पूर्व हाथ धोने चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको देखने से पहले हाथ आपको जो धोने चाहिए साबुन व पानी से। उसके बाद है त्रिकोणा, हाँ, त्रिकोणदार पट्टियों को ये भी कहा जाता है। तो जो ट्रिगोनल आपके जो बैंडेज होते हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्रेप्स पट्टियाँ भी कहते हैं। इसमें का करवेट, इसमें का पहला लगाओ। फिर कि सीओ क्या है, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, ये क्या है बच्चों, एक जहरीली गैस है। इसमें का बी ऑप्शन राइट है। किस विटामिन का रक्त में सबसे करीबी संबंध है, तो देखो रक्त से सबसे करीबी जो संबंध है विटामिन का, विटामिन के का है, क्योंकि रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे करीबी है उसका विटामिन से रक्त का। फिर कि आग लगने की स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन को समझो। मान लो किसी घर में आग लग गई है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो सभी लाइटों को स्विच ऑन करें, नहीं, ये आपको नहीं करना चाहिए। सभी खिड़कियों को जो है खोलने की कोशिश करें, तो सभी खिड़कियों को खोलने की कोशिश आपको जो है, और जो है बिल्डिंग को तुरंत छोड़ दें। तो आपको जो क्वेश्चन इसमें बच्चों कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि जो है खिड़की को खोलने की कोशिश करे तो करना चाहिए, बिल्डिंग को तुरंत छोड़ दे भी करना चाहिए, लेकिन सभी लाइट को स्विच ऑन करे तो ये आपको नहीं करना चाहिए। केवल इसमें का पहला लगाओ, क्योंकि स्विच ऑन करने से और भी आग भड़क सकती है। अगला देखिएगा, फिर कि हड्डियों के साथ किस प्रकार की चोट हो सकती है, तो देखो हड्डियों के साथ फ्रैक्चर भी हो सकता है, जोड़ उखड़ना भी हो सकता है, मोच भी आ सकती है। फिर कि निम्न में से कौन सा सबसे खतरनाक है, आपको बताना। देखो रीढ़वा जो गर्दन की चोट होती है बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। फिर कि एक घाव से बहते रक्त को किस प्रकार से रोक सकते हैं, आपको बताना है। तो दबाव पट्टी लगाकर हम ब्लड को रोक सकते हैं। उसके बाद है कि मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक को किसकी सहायता से हटाना चाहिए, तो कहोगे चिमटी की सहायता से। फिर है कि खिंचाव क्या है, आपको बताना है। खिंचाव बच्चों मांसपेशियों का अत्यधिक खिंचाव है। इसमें का भी है। सड़कों पर हमें चलना चाहिए, तो सड़कों पर हमें बच्चों जेब्रा क्रॉसिंग पे चलना चाहिए या फिर कैसे चलना चाहिए। देखो सड़कों पर हमेशा बच्चों जो कि बाईं ओर चला जाता है, ठीक है, बाईं ओर चलना चाहिए और फुटपाथ पर चलना चाहिए। तो फुटपाथ पर बच्चों चलना चाहिए यदि ये कहता क्वेश्चन कि हमें जो है हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से हमको जो है पार करनी चाहिए, पार करने की तो बात करता तो जेब्रा क्रॉसिंग सही था, लेकिन सड़कों पर हम चलने की बात करा तो फुटपाथ पर हमको चलना चाहिए। फिर कि बहुत छोटे से घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है, तो कहोगे सामान्य पानी व साबुन से आपको उसको धोना है। चलिएगा अगला देखिएगा कि कौन जो है ताप थकान के प्रति संवेदनशील है, तो कहोगे सभी हैं, बुजुर्ग व्यक्ति सभी हैं। फिर कि एक बेहोश व्यक्ति क्या होता है, तो निर्देश के प्रति बेसुध हो जाता है। फिर देखिएगा बेहोशी का कारण क्या है, तो सिर पर चोट, सदमा, रक्त में जहरीला पदार्थ, इन सभी के कारण आप बेहोशी हो सकता है आपको। अतिसार का कारण क्या है बच्चों, जिसको हम डायरिया कहते हैं इंग्लिश में। तो दूसरी यदि आप जो है जल जो कि पी लोगे, सड़ा गुला खाना खा लोगे तो आपको डायरिया हो जाएगा बासी भोजन वगैरह से। इसमें काटी। फिर कि टिक बाइट की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, देखो टिक बाइट की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो कहो कि टिक को चिमटी से आपको हटाना चाहिए पहले। फिर कि रक्त समूह महत्वपूर्ण है, तो कहोगे रक्त समूह बच्चों रक्त चढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें का
रक्त समूह, देखो रोग का पता लगाने के लिए तो है ही, रक्त चढ़ाने के लिए भी रक्त समूह महत्वपूर्ण बच्चों, इसमें का आप सी लगाओ। फिर कि अस्थमा, अतिसार इसको स्थायी हानि पहुंचाता है, तो कहोगे फेफड़े को। फिर है कि लड़कियों में किससे उछाल की आयु होती है, तो लड़कियों में उछाल की जो आयु होती है लड़कों से पहले होती है, इसमें का पहला हो जाएगा। फिर कि आँख में चोट की स्थिति में आपको क्या नहीं चेक करना चाहिए, मतलब जो यदि आपकी आँख में चोट लग गई है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको जो है आँख को जो है साबुन और पानी से धोना चाहिए नहीं, आँखों में जो है दवाई डालना चाहिए नहीं, स्वयं उपचार की कोशिश करें नहीं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसमें कब डी लगाओ। फ्रैक्चर को आप कैसे पहचानोगे, मान लो आपको दर्द हो रहा था, ठीक है, सूजन है, ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इसको पहचानोगे। फिर किस षड्यंत्र कहा जाता है, तो षड्यंत्र किसे कहा जाता है बच्चों, तो आवाज बॉक्स को, इसमें का पहला। प्राथमिक चिकित्सक के उद्देश्य क्या है, तो कहोगे जीवन बचाना है। फिर कि पुरुषों के लिए लिंग गुणसूत्र निहित हैं, तो पुरुषों में बच्चों एक एक्स और एक वाई होता है, इसमें का सी ऑप्शन राइट है। फिर कि एड्रेनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स है, तो एड्रेनलिन है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद कि मानसिक रोग स्वास्थ्य चिकित्सा के बिंदु हैं, तो ये सभी हैं, जैसे कि शांति से व्यवहार करे, रोगी को सुने, रोगी को अकेला न छोड़े। फिर एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति है, एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति कैसा होता है, तो कहोगे कुसमायोजित होता है, इसमें का पहला। गर्भपात के प्रकार हैं, अधूरा गर्भपात, पूर्ण, सेप्टिक, के सभी इसके प्रकार हैं। लैंगिक लक्षणों का विकास निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करता है, हो गया हार्मोन्स पर। उसके बाद कि महिलाओं में प्रजनन क्षमता से संबंधित विटामिन कौन सा है आपको बताना है, तो प्रजनन से संबंधित वैसे तो विटामिन ई होता है, लेकिन विटामिन डी भी जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें विटामिन डी लगा दो, जो कि ये तो दिया नहीं हुआ है। फिर कि प्राकृतिक गर्भ निरोधक है, तो क्या है, अस्थायी बच्चों एक विधि है, इसमें का बी है। क्रॉस इंजरी की स्थिति में रोगी के जो है सिर को नीचे रखना है आपको। अगला देखिएगा, आघात के प्रकार हैं, तो ये सभी इसके बच्चों प्रकार हैं, जैसे कि न्यूरोजेनिक आघात, हेमोरेज जो कि रेजिक आघात, ये सभी मेटाबॉलिक वगैरह। फिर कि धुएं के कारण दम घुटने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो स्वच्छ हवा आपको देना चाहिए। फिर कि फर्स्ट डिग्री बर्न प्रभावित करता है, तो एपिडर्मिस को, ऊपरी परत को। फिर देखिएगा कि सिगरेट पीने से सबसे ज़्यादा कौन सा अंग का कैंसर होता है, तो फेफड़ों को कैंसर होता है। उसके बाद शराब पीने से कौन सा अंग खराब होता है, तो कहोगे शराब से आपका जो लीवर है ये खराब होता है। विश्व के सबसे प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक है, तो कहोगे रेड क्रॉस है, इसमें 81। फिर कि पेस मेकर बच्चों संबंधित है, कहोगे हृदय से संबंधित है। फिर कि घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन है, तो डेटॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सेवलान, ये सभी है। लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है, तो कहोगे बोन मैरो में होता है, जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। फिर कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर को किस रूप में जाना जाता है, देखो फीमर जो बच्चों जो हड्डी है ये सबसे बड़ी हड्डी, जिसको हम जांघ की हड्डी कहते हैं। सबसे अधिक बच्चों छोटी हड्डी पूछ ले, सबसे छोटी हड्डी तो कान की हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है बच्चों, सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसको हम स्टेपीज कहते हैं। उस हड्डी का नाम क्या है, स्टेपीज। अगला देखिएगा, एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 है, सभी को पता है। उस संरचना का आपको नाम बताना है जो कंकाल प्रणाली का हिस्सा लेकिन हड्डियों का नहीं है। तो देखो बच्चों, आपके जो दांत हैं ये बच्चों कंकाल प्रणाली का तो हिस्सा है लेकिन हड्डी का हिस्सा नहीं है, इसमें का सी, क्योंकि बच्चों दांत आपके जो होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं, ना कि हड्डियों से। फिर कि मानव शरीर में श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग क्या हैं, तो वे फेफड़े हैं। फिर है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका जो विज्ञान जो है संस्थान ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। ये बच्चों जो स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है, बेंगलोर में। फिर कि श्वास नलिका में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है आपको बताना है, ठीक है। तो कहोगे इसको एपिग्लॉटिस रोकता है, इसमें का डी है। निम्न में से कौन यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन होता बच्चों, इसमें का बी।
फिर कि महिलाओं के मासिक धर्म चक्र को विशेष रूप में कहा जाता है, उसको हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसमें का नहीं, इसमें कह रहा क्वेश्चन कि मासिक धर्म को जो है क्या कहा जाता है। देखो रजोनिवृत्ति जो होता है बच्चों, ये तो स्टॉप होता है, मासिक धर्म इसको कहा जाता है। तो मासिक धर्म विशेष रूप से उसको हम जो है मेनार्चे कहते हैं। इसमें का आप सी लगा दीजिएगा, पूर्ति आपका राइट होगा। इसमें का सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है, क्योंकि मेनार्चे बच्चों जो होता है ये महिलाओं में प्रथम मासिक धर्म चक्र को विशेष रूप से मेनार्चे ही कहा जाता है। ठीक है, और जो रजोनिवृत्ति होता बच्चों, ये स्टॉप जो पीरियड होता है उसको कहा जाता है। मतलब जो है मेनोपॉज का मतलब होता है द एंड ऑफ साइकिल। अगला देखिएगा कि लार किसके पाचन में मदद करता है, कहोगे स्टार्च के। उसके बाद है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कहोगे 10 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन बच्चों सेम टू सेम फंसेगा। फिर कि भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। फिर कि उनमें से कौन संरचित जो है रोग नहीं है, आपको बताना है। तो 6 बच्चों जो है संरचित रोग नहीं है और सभी हैं। ये टीबी बच्चों। संरचित मतलब होता है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन जो है जो यौन संचालित रोग नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। देखो इसमें कौन कौन जो 2 बार दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को यदि इंग्लिश में हम देखें तो कौन इसमें का जो है निम्न में से कौन यौन संचालित रोग नहीं है, कौन यौन संचालित रोग नहीं है। तो सुजाक उपडंस एड्स ये तो यौन संचालित रोग है, लेकिन जो टीबी है बच्चों ये तो वही से फैलता है। तो ये कोई भी बच्चों यौन संचालित रोग आपका नहीं है। अगला देखिएगा कि एक उत्तम पट्टी होनी चाहिए, तो जन्म फ्री होनी चाहिए, रोगाणु मुक्त होनी चाहिए। निर्जलीकरण को रोकने के लिए सर्वोत्तम द्रव क्या है, तो कहोगे फलों का रस है। कौन सा फल बच्चों अतिसार के लिए सर्वोत्तम है, तो केला सबसे अच्छा माना गया है। किस अंग में सुई चुभाने से कोई भी दर्द महसूस नहीं होता, तो आपका जो ब्रेन है इसमें दर्द जो है महसूस नहीं होता है। अगला देखिएगा फिर कौन सा बच्चों कारण संवेदी तंत्रिका तंतुओं पर प्रतिक्रिया करता है, आपको बताना है। तो ठंडा तापमान। अगला देखिएगा कि हीमोग्लोबिन ले जाने वाले रक्त कणों का रंग होता है, तो कैसा होता है, उसका रंग बच्चों लाल होता है। फिर कि क्रेप पट्टियों का इसमें प्रयोग होता है, तो क्रेप पट्टियों को बच्चों जो प्रयोग होता है सूजन व दर्द में। फिर कि कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, तो कितनी जोड़ी होती हैं, कहोगे 12 जोड़ी। फिर कि जख्म में संक्रमण का कारण क्या है, तो धूल बैक्टीरिया फंगस है, सभी क्या है संक्रमण के कारण है। लास्ट में बच्चों आपका 100 नंबर क्वेश्चन से पहले आपको बता दो पेपर आपका हो जाए। देखो पेपर अपना इस नंबर बच्चों आपको भेज देना है 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। आप अपनी आंसर की चेक कर लेंगे और आपके जो जूनियर स्टूडेंट रहेंगे अगले बार उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगी क्लास। अब देखो लास्ट का, हृदय की सुरक्षा होती है बच्चों किसके द्वारा होती है, तो हृदय की सुरक्षा जो होती है पेरिकार्डियल द्रव के द्वारा होती है। इसमें का भी ऑप्शन। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। अभी इसकी एक हमारी क्लास कल आ जाएगी, तो उसको भी आपको देख के जाना है, जिससे आपका पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।